दोस्तों, देश में एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर बात हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी समेत केंद्र सरकार इस पर जोर दे रही है और मंथन भी चल रहा है। लेकिन इस बीच देश चुनाव में ही बिजी है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे बीते मंगलवार को ही आए हैं और अब इलेक्शन के नए राउंड का भी ऐलान एक सप्ताह के अंदर ही हो सकता है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार 18 अक्टूबर तक कभी भी महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक विधानसभा चुनाव कराने का ऐलान हो सकता है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, बंगाल, असम और राजस्थान समेत देश की 50 सीटों पर उपचुनाव की भी घोषणा हो सकती है। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर तक का है। ऐसे में नई राज्य सरकार का गठन इससे पहले ही हो जाना चाहिए। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने अपील की है कि 15 नवंबर के बाद ही चुनाव का आयोजन हो, इसलिए क्योंकि 31 अक्टूबर को चुनाव है और फिर अगले कुछ दिन तक अन्य त्यौहार हैं। यही नहीं, देव दीपावली भी बड़े पैमाने पर मनाई जाती है, इसलिए 15 नवंबर के बाद ही चुनाव हो। ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग के पास कम ही दिन का समय होगा और उसे 20 नवंबर तक किसी भी तरह मतदान पूर्ण कराना ही होगा, ताकि अगले कुछ दिनों में नई सरकार का गठन हो सके। इसके लिए एक ही राउंड में महाराष्ट्र में चुनाव कराए जा सकते हैं। आमतौर पर महाराष्ट्र राज्य में चुनाव कई राउंड में होते रहे हैं, लेकिन इस बार पुलिस प्रशासन और सरकार का दावा है कि हम एक राउंड में ही महाराष्ट्र में चुनाव करा लेंगे। इसके लिए सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था भी हो जाएगी। दरअसल महाराष्ट्र में 2019 में भी एक ही राउंड में मतदान हुआ था। महाराष्ट्र के साथ ही झारखंड में भी चुनाव हो सकता है। हालांकि झारखंड के लिए फिलहाल वक्त है और वहां 5 जनवरी तक मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल है। इनके अलावा 50 सीटों के उपचुनाव भी चुनाव आयोग को कराने होंगे। दरअसल 18वीं लोकसभा में कई लोग सांसद बन गए हैं जो पहले विधायक थे। नियम के अनुसार 6 महीने के अंदर ही खाली सीटों पर चुनाव हो जाना चाहिए। इस लिहाज से नवंबर तक रिक्त यानी सभी खाली हुई सीटों पर नए सदस्य चुने जाने चाहिए। रिक्त सीटों की बात करें तो यूपी में सबसे ज़्यादा 10 सीटें, बंगाल में 6 सीटें, असम और राजस्थान में 5-5 सीटें खाली हैं। इसके अलावा बिहार और राजस्थान में 4-4 सीटें खाली हैं। कर्नाटक और केरल जैसे राज्यों में भी 3 सीटें खाली हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन चुनावों के बाद दिल्ली में भी इलेक्शन की तैयारी शुरू हो जाएगी। वहां 5 फरवरी तक की विधानसभा का कार्यकाल है। दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, ये वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, फिर मिलेंगे कुछ और अन्य वीडियो को लेकर। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। जय हिंद।